पंजाब पुलिस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म। डेरा गाजी खान में खारिजी दहशतगर्दों का हमला पसपा। सरहदी थाने की जंगी चेक पोस्ट पर 20 से 25 दहशतगर्दों का रात की तारीकी में मुख्तलिफ अतराफ से हमला। रॉकेट लॉन्चर्स और जदीद खुदकार असलहे का इस्तेमाल किया। चौकी पर तैनात एहलकारों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करके हमला नाकाम बना दिया। मफरूर दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जंगी पुलिस चौकी पर खारिजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। अपने बयान में कहा, पुलिस ने बहादुरी के साथ खारिजी दहशतगर्दों को मार भगाया और मजमूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पुलिस की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत पर फख्र है। IG KP जुल्फिकार हमीद का वजीर आला अली अमीन गंडापुर को खत। KPK को हार्ड एरिया करार देने का मुतालिबा। KPK पुलिस की तनख्वाहें दीगर सूबों के बराबर लाई जाएं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अंदरूनी और सरहदी दहशतगर्दी के खतरात का सामना कर रहे हैं। KPK पुलिस ज्यादा कुर्बानियां दे रही है, मगर उन्हें दीगर सूबों के मुकाबले में कम तनख्वाहें मिलती हैं। तनख्वाहों में वाज़ेह फर्क पुलिस में बेचैनी और अदम एतमानान पैदा कर रहा है। खत का मतन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान में अफगानिस्तान से दरारंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में फितरान ख्वारिज के 16 दहशतगर्द मारे गए। ख्वारिज के एक ग्रुप ने गुलाम खान किले में दरारंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का ख्वारिज के दरारंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अफसरान और जवानों की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन अमान और मजबूरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरफराज भुट्टी ने कहा, सूबे में देरपा अमन और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम और बलूचिस्तान को पुरअमन और खुशहाल सूबा बनाएंगे। आवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ फराहम करेंगे। बिजली के निर्खों में कमी से मुतालिक जामे पैकेज का ऐलान जल्द किया जाएगा। शमसी तवानाई से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन के अमूर पर इजलास। सोलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से अवाम में पाए जाने वाले तमाम अबहाम को हक़ाइक़ और एदाद व शुमार की बुनियाद पर दूर करने के अहकामात। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी का अमल तेज़ करने की भी हिदायत। भारत पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है। दहशतगर्द अपने नापाक आज़ाइम पूरे करना चाहते हैं। अवाम और अफवाज पाकिस्तान मिलकर फितनुल ख्वारिज और दहशतगर्द तंजीमों के नापाक अज़ाइम नाकाम बना देंगे। मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। हमारी खारिजा पॉलिसी अमन और इस्तेहकाम पर मबनी है। सदर मुमलिकत का यौम पाकिस्तान की तक़रीब से खिताब। कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम से इज़हार यकजहती। जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए शानदार खिदमत पर बाद वफा निशान पाकिस्तान का एजाज। शहीद जुल्फिकार भुट्टो का एजाज इनकी साहबजादी सनम भुट्टो ने वसूल किया। सुल्तान अली अकबर अलाना को मालियाती शोबे में गिना कदर खिदमत पर निशान खिदमत से नवाजा गया। डॉक्टर शिन मैंगल्यू की शोबे सेहत में नुमाया खिदमत के अतराफ में तमग़ा कायद आज़म से नवाजा गया। डॉक्टर सैयद तौक़ीर हुसैन शाह को सिविल सर्विस में शानदार खिदमत पर हिलाल इम्तियाज़ अता। डॉक्टर ज़रियाब को तिब के शोबे में नुमाया खिदमत पर हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। आमिर हफीज इब्राहिम को साइंस और IT के शोबे में नुमाया खिदमत पर हिलाल इम्तियाज़ अता। कैंसर स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर शहरियार को सेहत के शोबे में नुमाया खिदमत पर हिलाल इम्तियाज़ दिया गया। सदर मुमलिकत की जानिब से मुसल्लह फ़ौज के अफसरान और जवानों के लिए फ़ौजी एजाज़ात। 2 को सितारे बसारत और 227 को तमग़े बसालत से नवाजा गया। 82 को इम्तियाजी असनाद और 185 को आर्मी चीफ तहनीती कार्ड से नवाजा गया। 23 को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, 112 को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 133 को तमग़ा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। सितारे बसालत हासिल करने वालों में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद, सिपाही सुबान मजीद बलोच शामिल। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शहीद, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन शहीद को तमग़ा बसालत दिया गया। मेजर बाबर खान शहीद, मेजर आमिर अजीज शहीद, मेजर रमेश
इम्तियाज भी शामिल। मेजर अली रजा शाह शहीद, कैप्टन जहांगीर शहीद, कैप्टन आबिर अहमद बदर शहीद के लिए तमगे बसालत के एजाजात। कैप्टन उसामा बिन अरशद शहीद, सूबेदार कैसर रहीम, सूबेदार आबिदुल्ला शहीद को भी तमगे बसालत से नवाजा गया। ISPR। यौम पाकिस्तान पर गवर्नर हाउस लाहौर में आला तरीन सिविल एजाजात देने की तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से वाबस्ता शख्सियात को एजाजात से नवाजा। कामरान शाहिद को सहाफती शोबे में नुमाया खिदमात पर तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। नामवर सहाफ़ी सलमान गनी को शोबे सहाफत में बेहतरीन कारकर्दगी पर सितारा इम्तियाज दिया गया। सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक, मुनीब फारूक, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन और गुलकार फरीहा परवेज़ को भी अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नर हाउस कराची में भी सिविल अवार्ड तकसीम की तकरीब का इनेकाद। गवर्नर सिंध ने 7 अफराद को सितारा इम्तियाज, 1 को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, 4 अफराद को तमगा इम्तियाज से नवाजा। पानी का मामला हमारा जीना मरना है। दरियाई सिंध पर 6 कैनाल्स का मामला हर फोरम पर उठा रहे हैं। मामले पर भरपूर अंदाज और मरबूत हिकमत अमली से तहरीक शुरू करेंगे। पानी का मसला हमारी अव्वलीन तरजीह है। दहशत गर्दी के मामले पर हुकूमत को मजीद इत्तफाक राय पैदा करने के लिए काम करना होगा। दहशत गर्दी का खात्मा हम सब ने मिलकर करना है। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के बाद खुद बलोचिस्तान जाकर अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कत्ल केस, मरकज़ी मुल्ज़िम अरमा खान के खिलाफ FIA में भी मुकदमा दर्ज। मुकदमा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मीडिएट में दर्ज किया गया। मुल्ज़िम हवाला हुंडी, क्रिप्टो करेंसी समेत मुख्तलिफ चीज़ों में मुलविस निकला। मुल्ज़िम जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर्स कमाता था। मुल्ज़िम ने गाड़ियाँ क्रिप्टो करेंसी की रकम से खरीदी। मुल्ज़िम ने अपने 2 मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे। मुल्ज़िम ने 2018 में अपना गैर कानूनी कॉल सेंटर कायम किया। कॉल सेंटर का हर फर्द योमिया 5 अफराद से जालसाजी करता था। मुल्ज़िम ने अपने वालिद के साथ मिलकर हवाला हुंडी के लिए अमेरिका में एक कंपनी भी बनाई। FIR का मतन। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां T20 मैच 26 मार्च को खेला जाएगा। कौमी टीम माउंट मोंगानोई से वेलिंगटन के लिए रवाना। शाहीन कल प्रैक्टिस करेंगे। चौथे T20 में पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त। कीवीज ने 115 रन से हराकर सीरीज भी अपने नाम कर ली। कीवीज के 221 रन के हदफ की कौमी टीम 105 रन पर ढेर हो गई। मेजबान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचेस की सीरीज में 3-1 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। बॉलिंग चली न बैटिंग। चौथे T20 में कौमी टीम का फ्लॉप शो। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में ना पहुंच सके। तू चल माया की रीत बरकरार। हसन नवाज 1, सलमान आगा 1, शादाब खान 1 और मोहम्मद हारिस 2 रन बनाकर आउट। मोहम्मद इरफान खान 24 और कुछ दिलशाद 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब्दुल समद ने 44 रन की इनिंग्स खेली। कीवी बैटर फिन एरन ने 19 गेंदों पर नेट सेंचुरी बनाई। शाहीन अफरीदी और शादाब खान ने 49 रन दिए। कनाडा के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। 28 अप्रैल को आम इंतखाबात कराने का ऐलान। कनाडा में शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात 20 अक्टूबर को होना थे। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के मुतवस्सित तबके के टैक्स में कटौती की तजवीज़। अमेरिकी सदर हमें तोड़ना चाहते हैं ताकि वो हम पर हुक्मरानी कर सकें। ट्रंप के गैर मुनसिफाना टैरिफ और तिजारती इक़दामात की वजह से बहरान का सामना है। अमेरिका के साथ तिजारती जंग सबसे अहम खतरात में से एक है। कनाडा को महफूज बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने। भारत में आज़ाद खालिस्तान रियासत का क़याम। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग मुकम्मल। 35,000 से ज्यादा सिखों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। सिख फॉर जस्टिस का अगला रेफरेंडम 17 अगस्त को वाशिंगटन में करवाने का ऐलान। सिख रहनुमा गुरबचन सिंह पन्नू ने कहा, दुनिया भर में सिख अपने वोटों के जरिए भारत को वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि भारत के ज़ेरे तसल्लुत नहीं रहना चाहते। भारत की गोलियों का जवाब वोटों से देंगे। कतर में जासूसी के इल्जाम में भारतीय IT इंजीनियर अमित गुप्ता गिरफ्तार। खबर एजेंसी के मुताबिक अमित गुप्ता डाटा चोरी और दीगर ममालिक के लिए जासूसी जैसे संगीन जुराइम में मुलविस पाया गया। 2022 में खतरी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय बहरिया के 8 एहलकारों को इसराइल के लिए जासूसी करने के जुर्म में सजाए मौत सुनाई थी।
गजा जंग में मासूम शहरियों का खून बहाने का सिलसिला जारी। हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई। 1,13,000 से ज्यादा जख्मी। सेहानी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा के नासिर अस्पताल में हमले में 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली हमले में हमास सियासी ब्यूरो के रुकन इस्माइल भी शहीद। लेबनान में बमबारी से 8 शहरी शहीद हो गए। इसराइली काबीना ने गजा के करीब बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी। मगरबी किनारे में मजीद नई यहूद की बस्तियों की भी मंजूरी। मगरबी किनारे में 1 दर्जन से ज्यादा नई यहूदी बस्तियां तामीर होंगी। इसराइल में यरगमालियों की रिहाई के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन का नेतन्याहू की रिहाइश गाह की जानिब मार्च। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान रियाज में मुज़ाकरात का दौर मुकम्मल। यूक्रेन और अमेरिकी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात नतीजा खेज रहे। अमेरिकी हुकाम से तवानाई समेत अहम नुकात पर बातचीत की। मुनसिफाना और देरपामन को हकीकत बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। यूक्रेनी वज़ीर दिफा। रूस जंग को तूल देना चाहता है। रूसी सदर पुतिन को हमलों से बाज रखने के लिए भरपूर अंदाज में कहना होगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की। पोप फ्रांसिस अस्पताल से डिस्चार्ज 5 हफ्तों बाद आवाम के सामने आ गए। पोप फ्रांसिस ने अस्पताल की बैल्कनी से आवाम के सामने हाथ हिलाया। वेटिकन के मुताबिक डॉक्टर्स ने पोप फ्रांसिस को मजीद 2 माह का आराम तजवीज़ किया है। वो फेफड़ों के शदीद इन्फेक्शन के बायस अस्पताल में दाखिल रहे। मस्जिद उल हराम में नए हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस की कामयाब टेस्ट लैंडिंग। रेड क्रिसेंट की एयर एम्बुलेंस ने मस्जिद उल हराम के तीसरे तोसी मंसूबे के तहत नई हेलीपैड पर कामयाबी से लैंडिंग की। अरब मीडिया के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद ज़ायरीन को फौरी और मौसर तिबी इमदाद फराहम करना है। एयर एम्बुलेंस से ज़ायरीन को हंगामी हालात में फौरी तिबी मदद फराहम करने की सलाहियत में बेहतरी आएगी। कीनिया की काउंटी गैरसा में दहशतगर्दों के हमले 6 पुलिस एहलकार हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक इंतहा पसंद तंजीम अल शबाब के दहशतगर्दों ने पुलिस कैंप पर हमला किया। शिमाली मेक्सिको में वैन हादसे का शिकार 12 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक वैन इंजन में खराबी के बायस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद वैन में आग भड़क उठी जिसने करीबी जंगल को भी लपेट में ले लिया। PSL 10 की ट्रॉफी का शहर शहर सफर जारी। क्योड़ा नमकी कान में ट्रॉफी की रुनुमाई की गई। दुनिया भर से आए हुए सयाहों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई।